तो गूगल एनालिटिक्स एक तरह का गूगल का ही टूल है, गूगल प्रोवाइडेड टूल। यहाँ पे यू यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो इसके मदद से that tracks measures user data on websites and apps। तुम्हारा जो वेबसाइट या जो ऐप, अच्छा ये ऐप में भी काम करेगा। ऐप मतलब तुम्हारा जो एंड्रॉयड ऐप सब वगैरह होता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो वेबसाइट या तो ऐप है वो उसका उसमें अभी लाइव, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैक्स एंड मेजर्स यूजर डाटा, मतलब तुम्हारा वेबसाइट में कितना यूजर्स अभी राइट नाउ एक्टिव है, विजिट कर रहे हैं तुम्हारा वेबसाइट को, कहाँ से विजिट कर रहे हैं, या तो ऐप जो भी हो। हम लोग तो वेबसाइट का ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो तुम्हारा वेबसाइट या तो ऐप में लाइव कौन कौन सा यूजर्स अभी है, एक्टिव है, ठीक है। यू कैन ट्रैक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ट्रैक एंड मेजर यूजर डाटा on your website। it provides insight into website performance and marketing campaign। ठीक है, यहाँ तो बोला गया है what does Google Analytics do। यहाँ पे क्या करता है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक्स यूजर डाटा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि यूजर का प्रेजेंस तुम्हारा वेबसाइट में कितना है, रियल टाइम में ये ट्रैक करेगा, ये मेजर करेगा। तुमको हेल्प बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, helps businesses identify problems on their site, help businesses optimize their campaigns, help businesses fine tune their digital strategy। ठीक है, ये सब थोड़ा टेक्निकल बात है, हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे समझते हैं चीजों को। तो ये हो गया, ये देखो मैंने ये गूगल एनालिटिक्स टूल में ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है, ठीक है। हाँ, और भाई आई वो दिया था अकेला को। तो एनालिटिक्स टूल की मदद से देखो, एनालिटिक्स टूल एक तरह इस तरह का टूल है जहां पे हमको अपना, जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल किया था, तो गूगल सर्च कंसोल में क्या हुआ था कि गूगल सर्च रिजल्ट, तो गूगल सर्च कंसोल में क्या हुआ था, गूगल सर्च कंसोल में हमारा वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट पेज में कैसे परफॉर्म कर रहा था। गूगल सर्च रिजल्ट पेज मतलब जैसे हम लोग कभी गूगल में सर्च करते हैं ना, इस तरह से आके, तो यहाँ पे गूगल सर्च रिजल्ट पेज में मेरा वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका रिजल्ट हमको कहाँ पे मिलता है, उसका रिपोर्ट, उसका हम लोग को सब कुछ डाटा कहाँ से मिलता है, गूगल सर्च कंसोल से मिलता है। समझना, फर्क समझना। और गूगल एनालिटिक्स में क्या है, गूगल एनालिटिक्स में तुम्हारा वेबसाइट में कितना यूजर विजिट किया लास्ट 30 मिनट, या तो रियल टाइम में, या तो लास्ट इतना डेज में, कहाँ से आ रहा है वो मतलब नहीं, मतलब तुम्हारा वेबसाइट का रिपोर्ट आ रहा है। अभी अभी तुम्हारा वेबसाइट को कितना यूजर ने विजिट किया रियल टाइम में, लास्ट 5 मिनट में, लास्ट 7 में, लास्ट 30 मिनट में, और वो यूजर कौन सा लोकेशन से, लेकिन वो यूजर का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगा। समझ लो गुवाहाटी से है कि दिल्ली से है कि आसाम, जो भी हो, उसका लोकेशन कौन सा है, वो यूजर कौन सा पेज में विजिट कर रहा है, ठीक है। तो इन इस तरह से तुमको डेटा मिलेगा। यू विल गेट द डेटा इन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, गूगल एनालिटिक्स टूल की मदद से। सर्च कंसोल में सर्च रिजल्ट पेज में कैसे परफॉर्म कर रहा था तुम्हारा वेबसाइट, और गूगल एनालिटिक्स टूल की मदद से हमारा वेबसाइट में, डायरेक्ट वेबसाइट में अभी किस तरह से लोग, कितना लोग है, कितना लोग विजिट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट हमको, या तो लास्ट 5 डेज में कितना विजिट किया, एक्टिव यूजर कितना है, न्यू यूजर कितना है मेरा वेबसाइट में, वो सब रिपोर्ट हमको कहाँ से मिलेगा, गूगल एनालिटिक्स टूल से मिलेगा। तो यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में जैसे हमने कुछ एक्टिविटीज भी किया था, यहाँ पे इतना कुछ एक्टिविटीज करने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमको रिपोर्ट मिलेगा।
उसी रिपोर्ट्स को लेते हुए हमको अपना बिजनेस में उसको यूज करना है कि कहाँ कहाँ मेरा क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, मेरा वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे मुझे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, कहाँ पे मेरा वेबसाइट में प्रॉब्लम है। ये सब चीजों का हमको वहां से आइडिया मिलता है और बहुत ही पावरफुल टूल है गूगल एनालिटिक्स टूल। तो यहाँ पे देखो जैसे मेरा ये ऑलरेडी इस मेरा गूगल एनालिटिक्स टूल में ऑलरेडी मेरा वेबसाइट को मैंने, मेरा तो बहुत सारा वेबसाइट है, तो किसी एक वेबसाइट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड करके रखा है। मैंने जिस वेबसाइट को यहाँ पे रजिस्टर्ड करके रखा है उस वेबसाइट का अगर तुम यहाँ पे मैं होम में तुमको देखो, यहाँ पे सब कुछ रिपोर्ट मिलता है, यू विल गेट द रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है मेरा वेबसाइट में एक्टिव यूजर्स मतलब 10% ग्रो हुआ, न्यू यूजर। तो तुम्हारा वेबसाइट कैसे मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है सब कुछ दिखा रहा है, एक्टिव यूजर्स। उसके बाद तुमको अगर दूसरा कुछ देखना है तो यहाँ से तुम से ले सकते हो, न्यू यूजर्स, सेशंस, टोटल यूजर्स, एक्टिव यूजर्स, ये सब यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स है। बाय डिफॉल्ट में यही कॉलम ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो एक्टिव यूजर्स, न्यू यूजर्स, इवेंट काउंट, ठीक है। तो जैसे मेरा जैसे यहाँ पे डेट दिखा रहा है देखो कि ये तुम्हारा जनवरी 30 जनवरी में मेरा वेबसाइट में कितना एक्टिव यूजर था, 21 एक्टिव यूजर्स था, तो जो कि थोड़ा ग्रो हुआ था। जैसे यहाँ पे कम हो गया देखो, तो यहाँ पे जनवरी 24 में मेरा एक्टिव यूजर घट गया थोड़ा, 6 हो गया। तो इस तरह से कौन सा डे में तुम्हारा वेबसाइट में यूजर्स कितना, एक्टिव यूजर्स कितना था। एक्टिव यूजर मतलब जो तुम्हारा वेबसाइट को विजिट किया था जिसने, एक्टिव यूजर मतलब जिसने तुम्हारा वेबसाइट को विजिट किया, वो एक्टिव यूजर, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है देखो एक्टिव यूजर लास्ट 30 मिनट, अभी लास्ट 30 मिनट में मेरा इस पर्टिकुलर वेबसाइट में कितना एक्टिव यूजर है, एक है, दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये रियल टाइम में आ रहा है, ठीक है। एक्टिव यूजर्स पर मिनट में कितना है यहाँ पे, ये हो रहा है रियल टाइम में। अभी रियल टाइम में लास्ट 30 मिनट मतलब समझ लो अभी रिसेंटली विजिट किया, तो रियल टाइम ही बोल सकते हो तुम इसको। तो लास्ट 30 मिनट में मेरा वेबसाइट में कितना यूजर विजिट, तो तुम गूगल एनालिटिक्स टूल्स के मदद से तुम ये सब तुम इंश्योर कर सकते हो कि तुम्हारा वेबसाइट में कितना लोग विजिट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है, अभी जैसे समझ लो कि अभी मैंने अभी देखो सबका अभी देखो मतलब मैंने देखा कि मेरा वेबसाइट में अभी 20-25 लोग, हाँ हाँ, एक दो दे लो, चलो बगाई दे। तो जैसे मैंने देखा कि समझ लो कि मेरा वेबसाइट में अभी एक्टिव यूजर है 10 से फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा वेबसाइट में अभी 10 लोग विजिट कर रहे हैं। राइट नाउ मेरा वेबसाइट में कितना लोग है, 10 यूजर है जो मेरा वेबसाइट को विजिट कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे फायदा क्या होता है, मुझे पता चल गया 10 लोग विजिट कर रहा है और कहाँ से विजिट कर रहा है वो भी दिखेगा हम लोग को, जहाँ वो बाद में बोलूंगा। तो मुझे पता चला कि मेरा वेबसाइट में 10 लोग अभी राइट नाउ एक्टिव है। तो मैं क्या करूंगा, अपना वेबसाइट में जाके लाइव चार्ट सेशन शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी अगर तुम्हारे वेबसाइट में विजिटर्स ही नहीं है तो लाइव चार्ट चला के फायदा नहीं है। तो मैंने देखा कि 10 यूजर है तो अभी है मेरा वेबसाइट में, मैं जाके लाइव चार्ट सेशन, जैसे होता है ना जब कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहां पे आता है ना ऑटोमेटिक चार्ट स्क्रीन ओपन होता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, वेबसाइट का बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं भी यही कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि वो जो यूजर मेरा वेबसाइट को विजिट कर रहा है उससे मैं डायरेक्ट फेस टू फेस मतलब ऐसा नहीं, मतलब वो अभी लाइव है तो मैं लाइव उससे मतलब क्या कर सकता हूँ, कांटेक्ट करके उसको मैं अपना प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में डिटेल्स में जा दे सकती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वेबसाइट से भी तो सब कुछ क्लियर नहीं होता है ना। तो वेबसाइट उसने देखा, उसके बारे में क्वेश्चन आया तो मैं लाइव सेशन शुरू कर दूंगा और जो भी उसका दिमाग में था उसी समय में उसको कन्विंस कराने को कोशिश करूंगा। ये तुम्हारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इससे भी तुम अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तुम्हारा दो फायदा हो रहा है, एक तो तुम यहाँ पे अपना वेबसाइट का परफॉर्मेंस दिख रहे हो और सेकेंडली लाइव यूजर के साथ तुम बात कर रहे हो और उसके दिमाग में जो भी सवाल है तुम उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर तुम ले लो, उससे ईमेल आईडी तुम मांग लो, उसको तुम फर्दर डिटेल्स फोन करके वहीं से तुम उसका नंबर लेके उसको फोन करके तुम और भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो तुम्हारा जो है कस्टमर के साथ डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्ट हो रहा है, कस्टमर के साथ डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्ट हो रहा है। ये तो और भी सबसे बेहतर पार्ट है ये मार्केटिंग। अगर तुमको कस्टमर मिल गया और उसके साथ तुम डायरेक्ट अगर वन टू वन बात कर रहे हो तो तुम ज्यादा उसको कन्विंस करा सकते हो ना, उसको मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू सबसे बेहतर तो डायरेक्ट वन टू वन बात हो गई। तो यहाँ पे तुमको इस तरह से लाइव यूजर का सेशन मिलेगा और जिससे तुम डायरेक्ट वन टू वन सेशन क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, वेबसाइट में अगर तुमको चार्ट स्क्रीन सेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसको मैं बाद में सिखाऊंगा, ये तो एडवांस पार्ट है। अगर तुम्हारा एक अपना वेबसाइट है और उस वेबसाइट में भी तुमको चाहिए कि तुमको इस तरह से क्या है,
चार्ट बॉट क्रिएट करना है अपना खुद का वेबसाइट में, तो वो भी तुम कर सकते हो, उसके लिए अलग से प्लगइन होता है। तो देखो अभी क्या दिखा रहा है, जीरो। अभी राइट नाउ लास्ट थर्ट, अभी मेरा कोई वेबसाइट में अभी कोई विजिटर्स नहीं है राइट नाउ। अभी जैसे तुम लोग मेरा वेबसाइट को विजिट करो, मैं ये कौन सा वेबसाइट में देख लेता हूँ, रुको, तब दिखाएगा, देखा यहाँ पे वो दिखाएगा, ठीक है। मैं जब लाइव दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये कौन सा वेबसाइट, लेट मी चेक फर्स्ट, कि मेरा तो वेबसाइट अलग अलग है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा डेटा। तुम लोग मोबाइल में सर्च करो तो datacomms.com, datacomms.com। Yes. So, Datacoms, DATACOMES, MES होगा, मैं टाइप कर दिया। নহয় 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 ৰ'বা, নহয় নহয় বেলেগ, সেইটোৱে মই দি আছোঁ ৰ'বা, মই ওলাই দি আছোঁ। মানে মোৰ ৱেবছাইট ধেৰ আছে তাৰমানে, কোনটো ধৰা মই দেখাই দি আছোঁ। ৰ'বা এক ছেকেণ্ড, মই চাই লওঁ এবাৰ। এইটোৱে আহিছে বুলি মই লিখি, দেখিছে নে আহিছে ৰ'বা, কি হ'ল এইটো, Datacoms, DATA পাইছা নে, COMES.com। নেট শ্লো নেকি তোমাৰ, পাইছা, তুমি পাইছানে? Datacoms মাৰিবা, DATACOMES। তোমাৰ নেটটো শ্লো নেকি, লোডিং দেখাই আছে। অঁ অঁ, ES দিবা। পাইছা এতিয়া চবেই, মানে ৱেবছাইটটো খুলি ৰাখা, তেতিয়া আহিব এতিয়া ৰিপৰ্টটো। এইটোৱে বেলেগ দিলোঁ মই তোমাক। এইবাৰ আহিছে, আহি আছে অলপ, ইনষ্টেণ্টলি নাহে, অলপ দেৰিকৈ আহে আৰু যিয়ে নহওক ইমান স্পীডত নাহিব বস্তুটো, অলপ টাইম লাগে আহোঁতে। এইটো চোৱা, এক্টিভ ইউজাৰ্ছ দেখিছেনে, অলপ বাকীবিলাকো আহিব, খালি লগ ইন কৰি থৈ দিয়ে, মানে ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰি থৈ দিয়ে, অলপ দেৰিকৈ শ্ব' কৰিব। এইবাৰ তিনিটা দেখিছেনে, তিনিটা দেখাই দিছে, 3 আহি গৈছে, 4 আহি গৈছে, আৰু কোনোবাই লগ इन কৰিছে तो रियल टाइम देखे ना, यहाँ पे रियल टाइम में आ रहा है एक्टिव यूजर्स। तो लास्ट देखो, एक्टिव यूजर्स लास्ट 5 मिनट, 5 मिनट में कितना यूजर आया, 4 यूजर मेरा वेबसाइट में अभी विजिट कर लिया, मतलब ये रियल टाइम में आ रहा है, बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है,
तुमको रियल टाइम में तुमको डाटा मिलने वाला है कि तुम्हारा वेबसाइट रियल टाइम में कौन कौन विजिट कर रहा है, ठीक है सर। एंड सेकेंडली और एक बात है, यहाँ पे देखो ये कौन सा लोकेशन लोकेशन तुमको यहाँ पे दिखाएगा, देखो ये सब गुवाहाटी वाला लोकेशन ब्लिंक कर रहा है, देखो मैं अगर माउस को यहाँ पे गुवाहाटी में लेके आऊँ ना तो गुवाहाटी में आने से 4 दिखा रहा है, देखा ना। गुवाहाटी में मतलब तुम लोग सभी गुवाहाटी से अभी हो, इसलिए गुवाहाटी का अगेंस्ट में तो वही यूजर कहाँ से देख रहा है मेरा वेबसाइट वो भी मुझे पता चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं है यूजर, यहाँ पे यूजर नहीं है, गुवाहाटी में ला रहा हूँ तो यहाँ से जहाँ से यूजर आएगा वहाँ पे इस तरह से सर्कुल आ जाएगा। अगर कोई बाहर से दिख रहा है तो मणिपुर से दिख रहा है तो मणिपुर में इस तरह का सर्कुल आ जाएगा, और वहाँ पे माउस को लेके जाओ उस मणिपुर में कितना लोग देख रहा है वो भी दिखा देगा। जैसे यहाँ पे गुवाहाटी में कितना लोग देख रहा है, मेरा 4 लोग देख रहा है। तो यूजर कहाँ से दिख रहा है, ठीक है, देखो देखो पूरा छोटा छोटा जगह लिखा हुआ है, खेतरी जागीर रोड सब लिखा हुआ है, कौन से स्पेसिफिक लोकेशन है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेम यहाँ पे अवेलेबल है उसी नाम में दिखाएगा, अगर जो नाम यहाँ पे मैप में नहीं है वो नाम तो नहीं आएगा, अगर मैप में नहीं है तो उसका बड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा तो स्टेट का नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर उस अकॉर्डिंगली मैप के हिसाब से है तो वो भी आ जाएगा। तो एक्टिव यूजर्स, अच्छा अभी तुम लोग कौन सा यूजर्स हो ये तो हो चुका है। सेकंड बात देखो लॉगिन रखना उसमें तुम लोग, तो यहाँ पे किस तरह से आता है देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया रियल टाइम। अभी तुम कौन सा पेज विजिट कर रहे हो, तुम कौन सा पेज विजिट कर रहे हो, समझ लो सब लोग अलग अलग पेज विजिट कर लेना। तो मैं यहाँ पे वो दिखाऊंगा तुमको रियल टाइम पेजेस, यहाँ पे आएगा रियल टाइम पेजेस, अभी 7 दिखा रहा है लास्ट, जो भी हो ये तो लास्ट 30 मिनट का दिखा रहा है, ठीक है। एक्टिव तो कौन सा पेजेस विजिट कर रहे हो, देखो 4 लोग ये वाला पेज दूसरा पेज विजिट करो, सभी लोग एक ही पेज विजिट कर रहे हो, तो दूसरा कोई पेज बस ओपन करके रख दो। तो यहाँ पे तुम कौन सा पेज विजिट कर रहे हो मेरा रियल टाइम में वो भी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाने वाला है। যিকোনো একটা লিংকত ক্লিক করে দিলে হল, এনি লিংকত ক্লিক করে দিয়া না সেই পেজটো শো করে দিব। अभी देखो किसी ने सॉफ्टवेयर कोर्स खोला है, কোনোবাই সফটওয়্যার কোর্স খুলেছিল, এইটুই আহি গেছে किसी ने। तो तुम कौन सा पेज विजिट कर रहे हो वो भी आ जाएगा, किसी ने जॉब ओपनिंग वाला पेज खोला, किसी ने डायरेक्ट होम पे आईटी वाला पेज खोला, तो रियल टाइम में ये डाटा आ रहा है। तो अभी तुम अब यहाँ से देखो तो सॉफ्टवेयर कोर्स वाला पेज 2 जन ने खोला है, ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया, ये वाला 4 जन ने खोला है, ठीक है, एक्टिव यूजर्स बस समझ में आ रहा है। तो देखो तुमको कितना रियल टाइम डाटा मिल रहा है यहाँ पे। फायदा क्या हो रहा है, अभी तुमको पता चल रहा है कि तुम्हारा कौन सा पेज में कितना यूजर आ रहा है। तो अगर समझ लो किसी एक पेज में तुमको सबसे ज्यादा यूजर्स मिल रहा है, मतलब वो वाला पेज तुम्हारा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका जो कंटेंट है यूजर को, वो कंटेंट मेरा क्या हो रहा है यूजर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब तो मुझे अभी उसमें और भी कॉन्सेंट्रेट, उस पेज में जाके मुझे क्या करना है, अभी लाइव चैट सेशन शुरू कर देना है, जस्ट जिस पेज भी तुम जा सकते हो, या तो उस पेज का कंटेंट को तुम और भी उसका क्वालिटी मेंटेन करो, उसका कंटेंट को और भी मॉडिफाई करो। लाइव में हो रहा है ना, यूजर लाइव में है, उसके साथ लाइव चैट सेशन शुरू कर दो, उस पेज में जाओ उसमें चैट सेशन स्टार्ट कर दो। तो चैट सेशन कैसे करना है बाद में बोलूंगा ये, ठीक है। तो देखो किसी ने और भी पेज खोला, नेटवर्किंग कोर्स वाला पेज खोला, तो जो पेज तुम विजिट कर रहे हो लाइव में वो यहाँ पे आ रहा है। तो तुम्हारा वेबसाइट में लाइव कितना लोग यूजर विजिट कर रहा है, कौन सा पेज विजिट कर रहा है, कौन सा लोकेशन से विजिट कर रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम उस पेज में कितना टाइम स्टे कर रहे हो वो भी आएगा रिपोर्ट यहाँ पे। उस पेज में तुम कितना टाइम, ठीक है, स्टे कर रहे हो, जैसे एवरेज में आएगा ये स्पेसिफिक। अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये देखो एक्टिव यूजर्स पर मिनट, ये पर मिनट का रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। 6 मिनट एगो पूरा पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे आ रहा है, देखो 3 मिनट्स एगो में मेरा 4 यूजर था, 2 मिनट्स एगो में एक्टिव यूजर 1 था, 7 मिनट्स एगो लाइक दिस। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे और भी इसको चेक करेंगे नीचे या ऊपर, अच्छा रियल टाइम ओवरव्यू में जाते हैं हम लोग फिर से एक बार। यहाँ पे देखो व्यू बाय पेज टाइटल एंड यहाँ पे भी आ रहा है रिपोर्ट, ठीक है, ऑल यूजर्स 4। अच्छा एक्टिव यूजर, अच्छा और एक चीज एक्टिव यूजर्स बाय यूजर्स, अच्छा वो जो यूजर आ रहा है मेरा वेबसाइट में कौन सा सोर्स से आ रहा है वो, मतलब मेरा वेबसाइट को तुमने विजिट किया, तुम्हारा मेरा वेबसाइट को लिंक कहाँ से मिला, या तो तुम डायरेक्ट यूआरएल में जाकर टाइप कर दिया, मोस्टली तो हम लोग तो गूगल से ही आते हैं ना, तो गूगल से भी किसी को मिले, किसी ने गूगल से आया,
तुम लोगों से किसी ने क्या गूगल से सर्च सर्च किया होगा, तो वो गूगल मतलब सोर्स, मेरा वेबसाइट में जो तुम आ रहे हो विजिट कर रहे हो वो कहाँ से मिला तुमको, सोर्स कहाँ से मिला मेरा वेबसाइट का, गूगल, मोस्टली तो गूगल से ही मिलता है। तो मेरा यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि मेरा वेबसाइट में विजिट करने के लिए लोग कहाँ से आ रहे हैं, गूगल से आ रहा है कि डायरेक्ट आ रहा है कि सोशल मीडिया से आ रहा है। बहुत लोग सोशल मीडिया से भी आते हैं यहाँ पे, उसका भी तुमको रिपोर्ट मिलेगा, सब मिलता है यहाँ पे एवरीथिंग। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बेहतरीन टूल है देखो। एंड एक्टिव यूजर्स, अच्छा यहाँ पे देखो क्या आ रहा है अभी। हाँ, ये देखो इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम, अच्छा पेज व्यू। अच्छा यहाँ पे वेट, मैं और एक किस्म को दिखाने वाला हूँ रिपोर्ट में, जैसे कहाँ गया था, होम में जाता हूँ मैं, और एक चीज़ तुमको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, जो मैंने बोला कि कितना टाइम तुम्हारा पेज में विजिट, ये देखो कहाँ गया ये वाला, ये वाला रिपोर्ट कहाँ गया, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से। ये देखो कंट्री का भी आ रहा है रिपोर्ट, कंट्री कौन सा कंट्री से आ रहा है, एक्टिव यूजर जो मेरा वेबसाइट में एक्टिव यूजर वो कहाँ से आ रहा है, कंट्री इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो बांग्लादेश, चाइना, लाइक दिस। तो यहाँ से अलग अलग कंट्री से भी मेरा यूजर्स मेरा वेबसाइट को विजिट कर रहा है, जहां जहां से विजिट कर रहा है वो वाला कलर क्या हो गया उसका, ब्लू हो रहा है, एक्टिव यूजर्स जहां से आ रहा है मेरा यूजर्स, ठीक है। और ये देखो पेजेस व्यू बाय पेज टाइटल, एंड पेज टाइटल मतलब समझ में आया ना, मैं तुमको सिखाता ना पेज टाइटल, तो कौन सा पेज में कितना यूजर्स आ रहा है और व्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा व्यू घट गया है, देखो कहाँ पे तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे घट रहा है, इसका भी रिपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च, जैसे इस ऑर्गेनिक सर्च मतलब तुमको, मतलब पेड नहीं, मेरा वेबसाइट का तुमको मिला जो लिंक मिला एसईओ से मिला, एसईओ तो अनपेड है ना, तो वो ऑर्गेनिक सर्च से मिला। और देखो डायरेक्ट सर्च, बहुत लोग डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं जाके, एक होता है ऑर्गेनिक सर्च और डायरेक्ट सर्च का मतलब क्या है, जैसे तुमने गूगल में गए और गूगल में जाके तुमने डायरेक्ट मेरा इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर दिया कि डाटाकॉम आईटी इंस्टीट्यूट, तुमने गूगल में जाके टाइप किया और उससे मेरा लिंक मिला, वो हो गया डायरेक्ट सर्च, वो क्या है डायरेक्ट। और एक होता है तुमने समझ लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुवाहाटी सर्च किया, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम तुमको पता नहीं है, तुमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुवाहाटी, तो उसमें जब तुमने सर्च किया मेरा इंस्टीट्यूट का तुमको लिंक मिला, तो वो हो गया ऑर्गेनिक सर्च। तो ऑर्गेनिक सर्च में तुमको कितना, अभी ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू मेरा वेबसाइट में कितना लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट सर्च के थ्रू सोशल मीडिया से कितना आ रहा है वो भी आएगा, ऑर्गेनिक सोशल, देखो सोशल मीडिया से फिलहाल जीरो दिखा रहा है, सोशल मीडिया से कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया तो लोग सर्च करते ही नहीं है, सोशल मीडिया तो इंटरनेट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा वेबसाइट गूगल में, यहाँ से ही पता चल रहा है मुझे, यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि गूगल में मेरा वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर 65% अगर ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है मतलब ये तो मेरे लिए अच्छा है ना। तुम सबसे बेहतर बात क्या पता है तुमको, डायरेक्ट सर्च से मेरा नाम तो लिमिटेड लोगों को पता होगा ना, डाटाकॉम आईटी किसको पता है, लिमिटेड लोगों को। तो ये डायरेक्ट सर्च वाला बढ़ने से भी कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक सर्च वाला अगर काउंट बढ़ गया तो अच्छा है, मतलब तुम्हारा वेबसाइट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है गूगल में एसईओ में, क्योंकि किसी टर्म के सर्च के अगेंस्ट में तुम्हारा लिंक मिल रहा है उसको, इसका मतलब गूगल में तुम्हारा वेबसाइट बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा ये ऑर्गेनिक सर्च, उसका मतलब तुम्हारा वेबसाइट गूगल में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो तुम देखो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो मेरा डायरेक्ट सर्च थोड़ा बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका भी देख सकते हो, यहाँ पे और भी रिपोर्ट इधर मिल जाएगा तुमको, बहुत सारा रिपोर्ट देखो यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च में अभी ये सब दिखा रहा है, तो कौन सा डे में कितना हुआ वो भी यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है। कितना डेन से लेके कितना, कौन सा ड्यूरेशन से लेके कितना, कौन सा ड्यूरेशन से कितना बढ़ा, ये एवरीथिंग यू आर गेटिंग ऑल रिपोर्ट्स ओवर हियर। देखो यूजर एक्टिविटी ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से यूजर एक्टिविटी, कौन सा यूजर एक्टिविटी बाय वीक, वीक के हिसाब से यूजर का क्या एक्टिविटी है, यूजर एक्टिविटी टाइम के हिसाब से, ठीक है। कौन सा टाइम में डे का, कौन सा टाइम में कितना आ रहा है, ये देखो बहुत सारा रिपोर्ट यहाँ पे हम लोग को इस एनालिटिक्स से मिल रहा है। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो how powerful this analytic tool is you can just imagine from here। एंड और एक चीज मैं तुमको दिखाने वाला था, जो कि कहाँ गया, जैसे यूजर्स इवेंट काउंट कस्टम engage sessions, page screen,
एक चीज में दिखाना जरा, टाइम कितना टाइम वो यहाँ पे दिखा था मुझे, अभी क्या है टाइम नहीं हो रहा है, मतलब कितना टाइम के लिए यूजर तुम्हारा वेबसाइट पे रहता है वो भी आता है रिपोर्ट, तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ, वो रिपोर्ट कहाँ गया। ये आया देखो, एवरेज इंगेजमेंट टाइम, एक यूजर जब मेरा वेबसाइट को विजिट कर रहा है उस वो मेरा वेबसाइट में कितना टाइम स्टे कर रहा है, दिस इज 1 मिनट 42 41 और नियर अबाउट 2 मिनट तक स्टे कर रहा है। जब भी कोई यूजर मेरा वेबसाइट में आया तो मेरा वेबसाइट में उसने एवरेज, ये सब मिला के एवरेज दिखा रहा है, तो ये भी तो एक, तो ये जितना बढ़ेगा उस मतलब तुम्हारा वेबसाइट के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई तुम्हारा वेबसाइट में आया 5 मिनट तक स्टे किया, 5 मिनट तक कोई स्टे नहीं करता है, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा वो, 2 मिनट 3 मिनट सफिशियंट है, ठीक है। तो अगर कोई तुम्हारा वेबसाइट में आके मतलब 1 मिनट क्रॉस कर गया तो मतलब उसको तुम्हारा वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लगा, और अगर समझ लो आया और बस 10-15 सेकंड्स में स्टे किया और फिर बैक हो गया, मतलब उसको तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं लगा, मतलब तो जितना ये टाइम बढ़ेगा मतलब तुम्हारा वेबसाइट का कंटेंट यूजर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए तो वो स्टे कर रहा है वेबसाइट में तुम्हारा। तो एवरेज इंगेजमेंट टाइम, कितना टाइम वो तुम्हारा वेबसाइट में स्टे कर रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी रिपोर्ट है, बाकी समझ में आएगा नहीं, जो समझ में आएगा वो तुमको मैंने बोल दिया, और यहाँ पे तुमको करना कुछ नहीं है, you just need, you will get the details reports, you can have an analysis of your website is how your website is performing। तो करना क्या है यहाँ पे, तो यह काम एक ही है, बस यहाँ पे तुमको अपना वेबसाइट को रजिस्टर करना है, यही काम है। बाकी तो यहाँ पे तुमको रिपोर्ट मिलता है, उस रिपोर्ट को लेके तुम अपना एक्टिविटीज को फिर से कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन सा पेज क्या हो रहा है, कहाँ से लोग दिख रहा है, क्या अभी उसके ऊपर तुमको, मैंने बोला था ना कि गूगल एनालिटिक्स से क्या होता है, ये हेल्प बिजनेसेस, बिजनेस को हेल्प करता है मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, डिसीजन लेने में। तुमको अपना वेबसाइट का रिपोर्ट मिल गया, अभी तुमको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। हेल्प बिजनेसेस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, अभी कौन सा पेज में कम व्यू आ रहा है, कौन सा व्यू घट गया है, कौन सा व्यू बढ़ गया है, मतलब जो घट गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा, जिसमें यूजर आ नहीं रहा है उसमें तुमको, तो इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम हमारा वेबसाइट में। इट विल हेल्प बिजनेस ऑप्टिमाइज देयर कैंपेन्स, तुम जो कैंपेन चलाओगे अभी गूगल में, तो कैंपेन चलाने के लिए तुमको रिपोर्ट चाहिए ना। अभी समझ लो तुम देखा कि ये वाला पर्टिकुलर पेज में बहुत ज्यादा तुम्हारा विजिटर्स आ रहा है, तो इसके ऊपर तुम कैंपेन चलाओ, इसमें विजिटर्स नहीं आ रहा है इसमें कैंपेन मत चलाओ, कहाँ पे तुम्हारा यूजर का, मतलब मार्केटिंग करने से पहले तो तुमको देखना पड़ेगा ना यूजर का इसमें, यूजर का उसमें इंटरेस्ट क्या है। अगर यूजर का इंटरेस्ट ही नहीं है तो मार्केटिंग करके क्या फायदा, कोई एक प्रोडक्ट है तो सर्विस जो यूजर का उसमें यूजर को वो चाहिए ही नहीं, तो उसको तुम मार्केटिंग करके क्या फायदा है। क्लियर, बस समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से अभी समझ लो कि मैं कॉलेज में जाके अगर मैं बोलूँ कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ प्रोडक्ट, मैं कहीं पे कॉलेज में चला गया और वहां पे जाके समझ लो मैं एग्जाम्पल कि मैं बोतल, समझ लो ये फ्लाक्स का एग्जाम्पल, फ्लाक्स का बोतल मैं सेल करता हूँ, मतलब पानी का बोतल, ठीक है। तो वहां पे और फ्लाक्स कौन खरीदेगा, उनको तो मुझे करना, कॉलेज में जाके उनका जो इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है वो मुझे मार्केटिंग करना है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी तुमको ये रिपोर्ट मिलने से तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा बिजनेस को तुम्हारा वेबसाइट का कौन सा प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मार्केटिंग ज्यादा बढ़ा दो, उसके ऊपर कंपेनिंग चलाओ अलग से, तो इट विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज देयर कैंपेन्स। इट विल हेल्प बिजनेसेस फाइन ट्यून देयर डिजिटल स्ट्रेटेजी, तुम जो अभी काम करोगे तुम्हारा पूरा डिजिटल रिपोर्ट आ रहा है, तो तुमको एक फाइन ट्यून करने में तुमको हेल्प कर, बहुत सारे रिपोर्ट। इट ट्रैक्स यूजर डाटा ऑन वेबसाइट, अभी तुमने दिखाई दिया, तुम ट्रैक कर सकते हो कितना लोग तुम्हारे यूजर में आ रहा है, डाटा क्या है तुम्हारा, अभी तो ये वेबसाइट का आ रहा है, ऐप का भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का परफॉर्मेंस तुमको, ये वेबसाइट का परफॉर्मेंस तुमको ये दिखाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग गूगल एनालिटिक्स की मदद से कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें तो हमको पास रिपोर्ट मिलता है, लेकिन हमको करना क्या होता है, बस हमको अपना वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में रजिस्टर करना होगा, वही एक स्टेप, और ये भी कोई बड़ा सा स्टेप नहीं है, बस इसमें कुछ स्टेप हमको फॉलो करना है। तो वो स्टेप दिखाने के लिए मुझे तो यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, ऑलरेडी ये तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तो मुझे एक फ्रेश चाहिए जहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो गूगल एनालिटिक्स कैन बी यूज फॉर एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो हम लोग तो वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको हम लोग एसीओ में तो यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं इसको, हम लोग मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, फाइनेंस, रिटेल, टेक्नोलॉजी, सेल्स, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल, ये सभी में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वेयर यू कैन यूज दिस टूल, ये सभी में इसका जो रिपोर्ट है उसको वहां पे लेके तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गूगल, मतलब ये तो हो गया, अभी समझ में आ चुका है, अभी बस हमको यही सीखना है कि हाउ टू रजिस्टर वेबसाइट।
क्लियर? अभी पासवर्ड তুমি চেঞ্জ কৰি ল'বা। ইয়াতে জিমেইল আমি এক্সেছ নকৰোঁ, খালি জিমেইলটো ইউজ কৰি আমি হেৰিত লগ ইন কৰিম এনালিটিক্সত। অঁ তেতিয়াহ'লে কথা নাই বাৰু। আছাম কেপ কেপ নেকি নে স্মল কাপ? আছাম এট দ্য ৰেট অ'কে। চ' প্ৰথমতে আমি লগ ইন ভুলিছিলোঁ পাছত আছাম এ ডাবল এছ এ এম এট দ্য ৰেট 56 আছাম এট দ্য ৰেট 1 2 3 4 5 6 ঠিকে আছে ন? এইটো কেপছ নহয়? हाँ एक बार होगा वैसे ठीक है सर। तो আমি इतने की कोई अभी हमको क्या करना है एनालिटिक्स में क्या करना है अभी हमको लॉगिन करना है ठीक है। तो सबसे पहले एनालिटिक्स में लॉगिन करने के लिए तुम्हारा एक एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी जो हमारा अभी हो गया है ठीक है। तो क्यों ओ देखा नहीं हाँ अच्छा ठीक है। तो गूगल यहाँ पे सर्च कर ले हम लोग एनालिटिक्स का लिंक निकालने के लिए गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ पे आ जाएंगे ये वाला ठीक है, इसमें क्लिक करो और लॉगिन कर लो। बस गो टू गूगल एनालिटिक्स। उससे पहले अपना जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लेना और यहाँ पे आके गो टू एनालिटिक्स। तो तुम्हारा अभी केस में तुम्हारा रिपोर्ट कुछ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा तो न्यू है ना, कोई वेबसाइट रजिस्टर्ड ही नहीं है, खाली आएगा। इसमें तुमको आएगा कि वेबसाइट रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा अभी यहाँ पे फ्रेश जब करोगे। ये देखो वेलकम टू गूगल, तुम्हारा ऐसे आ रहा है। मेरा तो डायरेक्ट रिपोर्ट आ जा रहा था, तो मेरा कॉल रिकॉर्ड है, तुम्हारा अभी ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग दिखा रहा है। तो तुमको जब फ्रेश करना होगा तो ऐसे आएगा तुम्हारे केस में, तुमको यहाँ पे ये क्लिक करना, इसलिए मैंने बोला न्यू चाहिए दिखाने के लिए, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी अभी बोल रहा है कि अकाउंट पहले क्रिएट करो, क्रिएट योर अकाउंट फर्स्ट। तुम्हारा केस में ऐसे ही आएगा जब तुम फ्रेशली करोगे ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट एन अकाउंट। तो अभी यहाँ पे एक बात है, लेकिन वेबसाइट मांगेगा, फिर भी हम लोग डेमो दे देंगे कोई भी वेबसाइट ठीक है। अकाउंट नेम इट इज मस्ट रिक्वायर्ड। अच्छा तुम्हारा जो वेबसाइट होगा उसी नाम से तुम अकाउंट, ये तो नेम देना बोल रहा है, रिक्वायर्ड नाम चाहिए, लेकिन नाम कुछ भी तुम दे सकते हो अपने हिसाब से ठीक है। तो तुम्हारा अकाउंट नेम तुम्हारा नाम से मैं दे रहा हूँ, क्या नाम है? NITKU हाँ हो गया बस विमान जस्ट नाम दिल्ली वाला ओके। अकाउंट कैन कंटेन मोर देन वन। अच्छा ठीक है, ये तो मेरा आया था। तो ये अकाउंट नेम इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायर्ड मतलब देना ही पड़ेगा ठीक है। उसके बाद अकाउंट डेटा शेयरिंग सेटिंग्स, मतलब ये गूगल के साथ शेयरिंग का बात आ रहा है, इसको तुम चेक भी कर सकते हो, अनचेक भी रखो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे इसको जाके हम लोग कर देंगे नेक्स्ट ठीक है। यहाँ पे जाके कर देंगे हम लोग इसको नेक्स्ट। नाउ प्रॉपर्टी क्रिएशन, प्रॉपर्टी मतलब अभी तुम्हारा जो पहले तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद ये सब आएगा धीरे धीरे देखते जाओ। तो टू मेजर यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेजर योर वेब, तुम्हारा वेबसाइट को अगर मेजर करना है या तो ऐप जो भी हो, तुम्हारा जो भी वेबसाइट और ऐप जो भी चल रहा है, क्रिएट ए गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी क्रिएट को बनाने को बोल रहा है तुमको। ईच प्रॉपर्टी दैट यू क्रिएट होल्ड्स ऑल योर मेजरमेंट डाटा फॉर एनी सिलेक्शन ऑन वेबसाइट, जो भी बात बोल रहा है ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिटेल्स, अगेन प्रॉपर्टी नेम रिक्वायर्ड, प्रॉपर्टी नेम में तुम अपना वेबसाइट का नाम रख देना ठीक है। तुम क्यों, और तुम यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट को रजिस्टर करा सकते हो, जैसे हम लोग सर्च कंसोल में किया था, तो यहाँ पे भी तुम मल्टीपल वेबसाइट को रजिस्टर करा सकते हो। तो तुम्हारा वेबसाइट का नेम समझ लो, मैंने ऐसे ही अभी दे दिया, मैं लिख दिया ऐसे ही ठीक है। अभी तुम्हारा तो है नहीं वेबसाइट, तो नीकू वेब लिख दिया मैंने ठीक है, नीकू वेब। अच्छा कंट्री ये सब सही सही सिलेक्ट करना, गलत सिलेक्ट मत करना, ये सब जहाँ से वही सिलेक्ट करना। इंडिया तो हम लोग यहाँ पे इंडिया देंगे, तो ये इंडिया। और करेंसी इंडिया को INR, INR करेंसी का कोई फिलहाल काम नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे सिलेक्ट कर देना सही वाला, INR टाइप कर दो, ये वाला इंडियन रुपीज ठीक है। अच्छा उसके बाद करेंगे यू कैन एडिट, ये सब बाद में भी तुम प्रॉपर्टी ये सब चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन एडिट दिस प्रॉपर्टी डिटेल्स लेटर इन एडमिन ऑल्सो। नेक्स्ट नाउ बिजनेस डिटेल्स, नाउ यू हैव टू गिव योर बिजनेस डिटेल्स, मतलब तुम्हारा बिजनेस कैटेगरी क्या है, यहाँ पे बोल रहा है ये सब, मतलब एक इनपुट देना पड़ता है, इतना कोई मतलब सही होना है कोई जरूरी नहीं है। सिलेक्ट द इंडस्ट्री कैटेगरी, तुम कौन सा फील्ड में काम कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस कैटेगरी क्या है ठीक है। तो जैसे समझ लो कि मैं अभी तुम्हारा तुम जो तुम्हारा जो वेबसाइट है, मतलब वो किस से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन, सर्विस, सेल्स, इंटरनेट, होम, गेमिंग, फूड, ड्रिंक, क्या है तुम सोच लो, यहाँ से जो भी यहाँ पे कैटेगरी है उसके साथ देख लो।
अगर मैच हो रहा है तो सिलेक्ट कर लो, या तो आधार आधार बिजनेस एक्टिविटी तो इसी लिस्ट में नहीं है तो आधार कोई है तो आधार सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तुम्हारा बिजनेस में कितना एम्प्लॉय, ये सब बस एक फिलअप करना है, कुछ नहीं है, ये सब कोई चेक नहीं होता है। तो मैंने दे दिया स्मॉल, दे दिया 1 to 10 एम्प्लॉइज है तुम्हारा, ठीक है, स्मॉल दे दिया, मतलब एक ना कोई रिक्वायर्ड, मतलब सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई है। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि ये सब डिटेल्स क्यों, यही सब डिटेल्स गूगल यूज करता है तुमको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। अच्छा, चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तुम जो यहाँ पे अपना वेबसाइट को, या तो ये जो तुम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। डेफिनेटली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग करना है, अपना बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करना है, कस्टमर को लीड जनरेट करना है, तो यही आ रहा है ना यहाँ पे देखो, जनरेट लीड्स, ठीक है। जनरेट लीड मतलब कस्टमर का डिटेल कलेक्ट करना है, ड्राइव सेल्स, अपना सेल्स बढ़ाना है, क्या करना है तुमको, ये जो तुम यहाँ पे कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो, अंडरस्टैंड योर वेबसाइट ऐप ट्रैफिक, डेफिनेटली ये तो चाहिए मुझे, मुझे अपना वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो मुझे समझना है। व्यू यूजर इंगेजमेंट, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये जनरेट लीड्स, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। ड्राइव सेल्स, तुम तो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो तो जरूरत नहीं है उसका। आधार बिजनेस ऑब्जेक्टिव है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको, ये सब ये मैं और ये तीनों में सिलेक्ट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट में समझ लो, तुम अपने हिसाब से ये सब चूज कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली यू हैव टू क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट क्लिक करने के बाद ये एक एग्रीमेंट है, इसको तुमको चेक बॉक्स करना पड़ता है, हमेशा एग्रीमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है वो। और उसके बाद यहाँ से आते हुए इसको थोड़ा साइड कर लेंगे हम लोग, ये थोड़ा, अच्छा ये एक्सेप्ट कर लेंगे। और फाइनल स्टेप में अभी आ जाएगा, अभी शायद तुमको पूछेगा बिजनेस के बारे में, हाँ अपना वेबसाइट के बारे में। अभी जो तुम यहाँ पे अपना गूगल एनालिटिक्स में अपना रजिस्टर करने वाले हो, किस चीज का रजिस्टर करने वाले हो, किसका तुम अकाउंट बनाने वाले हो, वेबसाइट का कि ऐप का, कि कौन सा, या कोई iOS ऐप। अभी तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास वेबसाइट है तो वेब लिखो, अगर ऐप है तो ऐप दो, अगर कोई एंड्रॉइड iOS ऐप मतलब एप्पल का ऐप जो हो गया वो है तुम्हारा पास, क्या डेफिनेटली कुछ तो कुछ होना ही पड़ेगा अभी रजिस्टर करने के लिए, मतलब वही बोल रहा था मैं। अभी स्किप फॉर नाउ दिखा रहा है। तो ये तो डेफिनेटली तुम अगर ये कुछ ना कुछ भी अगर सिलेक्ट नहीं करो तो रिपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसी का तो रिपोर्ट आएगा ना तुम्हारे पास, ठीक है। तो समझ लो मैंने ऐसे ही लिख दिया वेब, ठीक है, वेब iOS মানে তোমার অ্যাপ मतलब এইটো আমার এপলৰ যোনবিলাক ফোনৰ থাকে এপ থাকে সেইটো iOS এপ, এপলৰ OS টোক iOS বুলি কোৱা হয়, আৰু এইবিলাকৰ এন্ড্ৰইড OS। नाउ यू हैव टू गिव द वेबसाइट नेम यार। तो ये कंटिन्यू नहीं होगा अभी, तो मैं जस्ट डेमो के लिए मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रोसेस को पूरा नहीं करूंगा, जब तुम वेबसाइट खरीदो तब हो जाएगा पूरा। तो ऐसे तुमको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, अभी तुमको अपना वेबसाइट का नेम यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। वेबसाइट का जैसे मैंने दे दिया, मैंने अभी मेरा ही दे दिया, समझ लो, मैं तो इसको पूरा नहीं करूंगा, जस्ट दे दिया मैंने डाटा कॉम्स, क्योंकि ये चेक करेगा अभी ये वेबसाइट लाइव है कि नहीं, वो चेक करेगा। अगर मैंने गलत वेबसाइट दे दिया तो चेक नहीं होगा ना, तो फार्दर बस दिखाएगा नहीं। तो मेजरिंग, ठीक है, तो मैंने दे दिया datacomms.com। और इसमें से तुमको क्या चाहिए, पेज व्यूज ये सब चाहिए तुमको, ठीक है, ये सब बाय डिफॉल्ट में सिलेक्ट है, इसको रहने दो। और इसका आगे सेटअप डाटा स्ट्रीम, हाँ यहाँ पे तुमको एक डाटा स्ट्रीम और स्ट्रीम नेम, स्ट्रीम नेम तुम वही लिख देना जैसे मैंने दे दिया डाटा, मैंने अभी फिलहाल के लिए तो मैंने लिख दिया निको, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो तुम, निको वेब डाटा, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसको मैं करता हूँ क्रिएट एंड कंटिन्यू, लेकिन ये कंटिन्यू होगा नहीं जब तक इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तो मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ। अगर तुम इसे करोगे तो ये इसमें ये ऑप्शन आएगा, उसके बाद इसमें तुम क्रिएट करना है, वेरीफाई का स्टेप आएगा अभी, ठीक है। उसके बाद तुमको यहाँ पे ये देखो, ये नेक्स्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट दिखा रहा है ना ऑल, अभी यहाँ पे जाके हुए या तो यहाँ पे क्लिक कर लो, ये आएगा अभी। इससे क्या होगा, अभी ये आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ तुमको एक कोड देगा वो, ये कोड, और ये कोड अपना वेबसाइट में डालना होगा जाके। तो जब तक ये काम नहीं करेगा आगे चल गया नहीं बात। उसके बाद होगा टेस्ट इंस्टॉलेशन, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ ये चीज। उसके बाद तुमको करना पड़ेगा टेस्ट, मतलब ये कोड उसने तुमको दिया, उसने बोला कि ये कोड लेके तुम अपना वेबसाइट में डालो, फिर यहाँ पे क्लिक करो तो वो गूगल चेक करेगा कि तुमने ये कोड अपना वेबसाइट में डाला कि नहीं डाला। अगर डाला तो टेस्ट सक्सेसफुल दिखाएगा, मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगा, वही फाइनल स्टेप है। और उसके बाद तुम्हारा जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा और तुम्हारा वेबसाइट से जो डाटा, हमारा वेबसाइट का डाटा यहाँ पे दिखाना शुरू करेगा, लेकिन इंस्टेंटली नहीं, टाइम लेता है, कभी कभी महीना भर ले लेता है। एक बार जब आना शुरू हो जाएगा उसके बाद वो रियल टाइम जैसे मेरा आया था वैसे भी तुम्हारा भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस। बाकी इसका तो मैं आगे जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो मैं अपना वेबसाइट डालूंगा नहीं, ये तुम्हारा ही है, ठीक है।
तो तुमको अपना वेबसाइट ये जो तुमको टैग मिलेगा अपना वेबसाइट में जाके डालना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। फाइनली यहाँ पे जाके तो ये भी हो जाएगा कंप्लीट, तुम लोग को दिखा दूंगा मैं जब तुम वेबसाइट खरीदोगे उसमें मैं ये सब कुछ करके दिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया हमारा गूगल एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ ऑल डेटा। तो यहाँ पे हमको गूगल